हमारा विधायक जो समालके का है कांग्रेस का, वो लापता नहीं है। वो क्यों लापता नहीं है? वो गुड़गांव के अंदर घपले करता है, चोरियां डकैतियां करता है। उसका काम यही है, लोगों को गुमराह करके कॉलोनियां काटता है और लोगों के पैसे हड़प लेता है। दूसरे ड्राइंग बना देता है, रास्ते में ड्राइंग में रास्ता होता नहीं। इस तरह की आप देखो सोशल मीडिया पे 10 वीडियो सीडी उनकी वीडियो। हल्के की बात की जाए, विकास कार्यों की बात हो रही थी। काफ़ी लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं कि आप लोग जैसे धरातल पर जाकर काम करते हैं तो उससे काफ़ी लोग खुश भी है, पर कुछ लोग हैं जो अभी भी हताश है, निराश है, उनके जो काम नहीं हो पा रहे। उनके लिए आप क्या कुछ कहना? आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जाके कांग्रेस का प्रत्याशी जीत करके आगे आया था, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट कम मिले, बहुत ज़्यादा वोट मिले, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं जीत का था। बावजूद उसके लोगों की जो आकांक्षाएं होती है काम करवाने की, आप लोग खैर करवाते भी है फील्ड में, पर जो प्रत्याशी रहे वो फील्ड में दिखते नहीं है। ऐसा क्यों है? आपके प्रत्याशियों के बारे में कहा जाता है कि दिखते नहीं है वो। 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो कि जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है, जिसको लेकर आज हमारे साथ कृष्ण किवाणा जी है जो बताएंगे कि ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ कार्य ये लोग कर रहे हैं। द्वारा की सबसे पहले बोल इंडिया 24 न्यूज़ धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। और संगठन के बारे में, जैसे जिला महामंत्री के नाते मेरी जिम्मेवारी है और हम जिला अध्यक्ष और सभी दोनों महामंत्री और पूरे जिले में 16 के 16 मंडलों में हम बैठकें ले रहे हैं। लगभग हमारी पूरे जिले में 14 मंडलों में बैठकें हो चुकी हैं। अब की बार जो पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पे अटल जी की जन्म जयंती मनाई जाएगी और लास्ट के संडे, हर महीने के लास्ट संडे को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम होता है, वो भी हम उसी दिन मनाएंगे। संडे का दिन पड़ता है, लास्ट संडे। किवाणा जी, लोगों के अंदर आप जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, गांव में दौरे करते हैं, हल्के में दौरे करते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी आप निदान करवाने का जो है कि आपकी तरफ से दायित्व रहता है। कोई दिक्कत अगर आती है तो सांसद महोदय से फ़ोन करवा देते हैं, लगभग जो है कि आप समस्याओं को हल करवाने में सबसे आगे रहते हैं। अच्छा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है आपके प्रति? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है और मैं जैसे सुख में दुख में मैं 24 आवर्स जनता के बीच में रहता हूँ। सांसद जी भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जनता के बीच में जगह हज़ारों की संख्या में उनके कार्यालय में भी लोग आते हैं और वो जहाँ भी जो कार्यक्रम होता है वहाँ भी बढ़ चढ़ के रहते हैं। पूरे अपने, मैं तो ये समझता हूँ पूरे प्रदेश का नहीं, राष्ट्रीय लेवल का भी नेतृत्व हमारे सांसद जी करते हैं। और हमारा जैसे अभी एक बहुत बड़ी घटना थी, आपके भी संज्ञान में है, डाडोला गाँव में लगभग 2 डेथ हुई, मियाँ बीबी की डेथ हुई थी। मैं मौके पे ही यहाँ अपना पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। 6:30 बजे के लगभग वो डेड बॉडी आई और 5 बजे के बाद गवर्नमेंट का आपको पता है छुट्टी का टाइम होता है। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी, डॉक्टर वीरेंद्र डांडा जी थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो खुद वो आके पोस्टमार्टम किया और वो एक बहुत बड़ा हादसा था। उसमें उस गांव का जो अभी NHI का जो नया हाईवे निकला है, सीवा बाईपास से लेके अपना चला गया ये उत्तराखंड तक, तो उसके नीचे बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके लिए गांव के लोगों ने कुछ प्रयास किया, क्योंकि जिसका परिवार के 2 जवान बच्चे चले जाते हैं बहुत दर्द होता है, बहुत गंभीर समस्या थी। तो सब लोगों ने, एक चिंता का विषय था, लोगों ने डिमांड की भाई यहाँ पे ब्रेकर होना चाहिए। तो सांसद जी के प्रस्ताव सांसद जी को भी दिया, हमारे को भी दिया, सबके संज्ञान में ये चीज़ डाल के तो हमने रिक्वेस्ट की। वहाँ अपना तहसीलदार साहब, DSP, सब प्रशासन आ चुका था। वहाँ 400-500 गांव के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए थे, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करके वो सब गाँव में वापस चले गए। और मैं समझता हूँ मेरी जो जिम्मेवारी लगाई थी मैंने, सांसद जी ने 18 घंटे भी नहीं लगे, 14 घंटे में ही वो ब्रेकर बन के तैयार हो गए। तीसरा भी एक एक्सीडेंट उससे बाद हुआ था, वो भी, उसकी भी जान चली गई थी। लेकिन जिस दिन से वो ब्रेकर लगे हैं, 14 घंटे में ब्रेकर लगा दिए गए। NHI ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने लगा दिए। उस दिन के बाद परमात्मा की दया से वहाँ पे ठीक ठाक स्थिति है। किवाणा जी, क्योंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जाके कांग्रेस का प्रत्याशी जीत करके आगे आया था, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट कम मिले, बहुत ज़्यादा वोट मिले, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं जीत का था। बावजूद उसके लोगों की जो आकांक्षाएं होती है काम करवाने की, आप लोग खैर करवाते भी है फील्ड में, पर जो प्रत्याशी रहे वो फील्ड में दिखते नहीं है। ऐसा क्यों है? आपके प्रत्याशियों के बारे में कहा जाता है कि दिखते नहीं है वो। ऐसे भाई साहब धर्मेंद्र जी, तो अपनी खुद की व्यक्तिगत सोच है।
देखो, आज का समय क्या है, आज का समय परिवारवाद का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की राजनीति नहीं है। आप पब्लिक के बीच में दुख सुख में रहोगे तो आपको लोग जानेंगे। आप चुनाव पे ही आप नज़र आओगे, इसमें चाहे आप मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति है, चुनाव के समय पे नज़र आएंगे तो उसको व्यक्ति आम पब्लिक जनता इग्नोर कर देती है। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, जिस भाई ने भी राजनीति करनी है या कोई भी, और ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता का मान और सम्मान करती है। और पार्टी में एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सबको साथ लेके चलती है, छत्तीस बिरादरी को। इसमें कोई ऐसा नहीं है, और जो कार्यकर्ता काम करता है 100% का रिजल्ट मिलता है। अच्छा, एक बार बता दीजिए, क्योंकि प्रत्याशी कांग्रेस का तो इसी पर पूछूंगा, अगर आपके हल्के की बात की जाए, विकास कार्यों की बात हो रही थी, काफ़ी लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं कि आप लोग जैसे धरातल पर जाकर काम करते हैं तो उससे काफ़ी लोग खुश भी है, पर कुछ लोग हैं जो अभी भी हताश है, निराश है, उनके जो काम नहीं हो पा रहे, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोग जो हताश हैं वो तो उनका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, एक संत की भूमिका मुख्यमंत्री जी हमारे हैं। लोगों को क्या था, 25-25 साल तक विधायकों के तलवे चाटने पड़ते थे एक नौकरी के लिए। नौकरी क्या मिलती थी, एक सिपाही की या एक पीएन की। तो 25 साल तक उनकी जूती उठाने से तो अच्छा है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं। और इसमें 36 बिरादरी के, मैं समझता हूँ, मैं एक इधर अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, कोई भी गांव ऐसा नहीं है 36 बिरादरी का जिसमें हर परिवार से बच्चा लगा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो, एक अच्छा जो काम करता है, चाहे वो देश का नेता हो चाहे प्रदेश का नेता हो, उसकी अच्छा काम करने वाले को तो कोई 2-4 लोग जो अपोजिट होते हो गलत बोलेंगे, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जो ऐसी पॉलिसी लेके आए। और ये आयुष्मान कार्ड का ले लो, मैं ये समझता हूं कि कोई भी परिवार 1,80,000 की आय में लगभग ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में तो आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अब 75% लोग उसमें आ चुके हैं। और अभी 6 महीने के अंदर अंदर 3 लाख की जो आमदनी वाला होगा वो भी इसमें आएगा। और मैं समझता हूँ कि 2024 तक 6 लाख तक की आमदनी वाला भी व्यक्ति, हर व्यक्ति इसमें आएगा। तो ये मोदी जी की ऐसी सोच तो नहीं है अगर भाई कोई हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता है उसी को 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और 5 लाख नहीं, भगवान ना करे एक गाड़ी में 4 व्यक्ति जा रहे हैं और कोई हादसा हो जाए, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो चारों को 4 का रिस्क कवर है, 5-5 लाख रुपए का, यानी एक का नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सोच है। कोई भी व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी इन चीज़ों से, जो हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय मनोहर लाल जी ने किया है, मैं तो इनको भगवान का दर्जा दूंगा कि इतना अच्छा कार्य है और कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से नहीं बचेगा। किशन जी, एक बात बता दीजिए, क्योंकि विधायक, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का है और लोगों के आरोप होते हैं कि विधायक जो है कि लापता है, आप मानते हैं कि विधायक जो है कि आपका लापता है? हमारा विधायक जो समालके का है कांग्रेस का, वो लापता नहीं है। वो क्यों लापता नहीं है, वो गुड़गांव के अंदर घपले करता है, चोरियां डकैतियां करता है, उसका काम यही है, लोगों को गुमराह करके कॉलोनियां काटता है और लोगों के पैसे हड़प लेता है, दूसरे ड्राइंग बना देता है, रास्ते में ड्राइंग में रास्ता होता नहीं। इस तरह की आप देखो सोशल मीडिया पे 10 वीडियो सीडी उनकी वीडियो आई, काफ़ी वायरल हुआ था वो मामला, वायरल हुआ था, हजारों करोड़ के मामले घोटाले किए उन्होंने। तो ये पार्टी की, इसमें भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारा जो देश का राजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक साफ छवि के हमारे देश के और पूरी दुनिया को आज ये दिखा दिया भी इंडिया भी कुछ है, भारत भी कुछ है। तो मैं तो ये प्रार्थना भी करूँगा भगवान उनकी लंबी आयु दे और अपने संत मुख्यमंत्री जो देश, अपने प्रदेश को जो अच्छी तरह चला रहे हैं, संगठन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी हमारे जो 25 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे धनखड़ जी जो संगठन की प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करते हैं, ऐसे ही संगठन अब की बार हर बूथ पे कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम करेगा और उसकी 2-2, 3-3 फोटो लेके ऑनलाइन वो सारी आज प्रदेश में जाएगी। उससे क्या होगा, कोई भी बूथ ऐसा नहीं बचेगा जिस पे कार्यक्रम नहीं हुआ। 100% हमारा जिला, क्या प्रदेश पूरा 100% कार्यकर्ताओं की ये कार्यक्रम करेगा। इस बार का जो चुनाव होगा गुजरात की तर्ज पर होगा, गुजरात में जैसे रिकॉर्ड सीटों से आप जीते हैं, उसके लेकर बता दीजिए क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की चली हुई हैं? मैं 100% आपको, मैं अभी 3 दिन में गुजरात और महाराष्ट्र उधर में बिजनेस टूर पे भी था। और जो एक व्यक्ति को राजनीति का कीड़ा होता है वो बिजनेस के साथ साथ
प्रयास करता है भी अपनी पार्टी के कार्यालय में जाए, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हाजिरी लगवाए। तो ऐसे ही मैं गुजरात, हिमाचल, अपना तेलंगाना उधर गया था, वहाँ भी मैंने अच्छा। और गुजरात में तो मैंने ये देखा, अब की बार जो रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे ही मैं विश्वास दिलाता हूँ 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 सीट जीत के आएंगे। और ऐसे ही प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 65 सीट की मैं गारंटी देता हूँ। आज लिख लेना मेरी बात को, 65 सीट हरियाणा सरकार की, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो गठबंधन करने की तो जरूरत नहीं है इस बार। वो तो देखो जी, प्रदेश नेतृत्व का मामला है, उसमें हम तो कार्यकर्ता के तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं इतना आश्वासन आपको देता हूँ, 100% 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी। और 2024 में ही 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, वो माननीय मनोहर लाल जी 100% 65 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। तो देखिए 25 तारीख को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके सुशासन दिवस के रूप में ये पूरा जो है कि उस दिन का दिन मनाया जाता है। और इसी को लेकर के जो है कि 25 दिसंबर को संभालका क्षेत्र में जो है कि एक मीटिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की जो कि मन की बात होगी, उससे भी लोगों को रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसको लेकर के जो है कि कृष्ण किवाना जी हमसे लाइव जुड़े थे। आप लोगों से अपील है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।